Good morning, everybody. Welcome to Brainy Lads. Having discussed the writing section, report writing, formal and informal invitation, job application, and two chapters, the Rat Trap and Indigo, we are once again in front of you to discuss our next chapter, that is Should Wizard Hit Mommy? Got it? So, in this lecture, we'll discuss the summary of the chapter, short answer type questions, as well as long answer type questions so that you can have a fair enough idea what the chapter is all about and you can score higher marks in your upcoming board examination. Chali, without wasting much of the time, let's move on to the summary. Let's discuss the summary first. Should Wizard Hit Mommy highlights the difference between a child's perspective and an adult's perspective. देखिए जो इस चैप्टर की थीम है वो क्या है? ये चैप्टर हमें बताता है कि जो एक चाइल्ड होता है, जो एक चाइल्ड का पर्सपेक्टिव होता है, चाइल्ड का जो एक नजरिया होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन एडल्ट पर्सपेक्टिव. कि जिस एंगल से एक बच्चा सोचता है गाइस, वो एंगल जो है वो डिफरेंट होता है एडल्ट के पर्सपेक्टिव से. दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है. एडल्ट जो होता है वो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेता है उस तरीके से वो सोचता है, अपनी एडुकेशन से सोचता है, और चाइल्ड अपने लेवल के हिसाब से सोचता है. According to the narrator, both adult and child think from their own angles and have different outlook towards the same situation. It is often seen that कि बच्चे और बड़े का जो पर्सपेक्टिव है, जो नजरिया है, एक ही चीज को लेकर वो अलग अलग होता है. तो ये मेन थीम है गाइस, आपको याद रखना है. Besides, it displays the childish attitude of a 4-year-old girl. ये एक 4 साल की लड़की की कहानी है जिसका नाम जो है गाइस, who is inquisitive and puts up a lot of immoral questions frequently while listening to a story from her father. होता क्या है गाइस, एक 4 साल की लड़की है जो बहुत inquisitive है. Inquisitive is someone who is eager to know more and more. जो बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक होता है गाइस, excited होता है, that is known as inquisitive. And she puts up a lot of questions as well. और बीच में वो बहुत सारे questions भी पूछती है. किससे पूछती है? अपने फादर से, जिनका नाम है जैक, जो उनको स्टोरी सुनाते हैं नैप्स के लिए. जब सुलाना होता है उसको, छोटी नींदें देनी होती है. नैप क्या होती है गाइस? नैप इज अ शॉर्ट स्लीप. तो उसको सुलाने के लिए वो एक स्टोरी सुनाते हैं. एंड व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी शी पुट्स अप अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दीस क्वेश्चंस हैव बीन कॉल्ड इमोरल क्वेश्चंस बाय द ऑथर ऑफ द चैप्टर. तो देखते हैं चैप्टर के अंदर और क्या है. ये तो थी बेसिक थीम की बात. आगे मूव ऑन करते हैं. द चैप्टर बिगिंस विद Jack's following a custom of telling a story to his 4-year-old daughter. देखिए चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है गाइस? जैक, जो कि फादर हैं, जो कि एंड उन्होंने एक कस्टम बना रखा है, एक रिवाज बना रखा है कि वो अपनी बेटी को एक स्टोरी सुनाएंगे इन ऑर्डर टू मेक हर स्लीप, उसको सुलाने के लिए. यानी सैटरडेज और संडेज की नैप के लिए जैक जो है वो अपनी बेटी जो को स्टोरी सुनाते हैं. जैक हु फील्स आउट ऑफ माइंड आफ्टर टेलिंग द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन फॉर द लास्ट 4 years हैज अ कॉमन थीम फॉर ऑल स्टोरीज. जैक जो है पिछले 4 साल से सॉरी ये 2 साल है गाइस, पिछले 2 साल से वो स्टोरी सुना रहे. जो कि जो एज है वो 4 साल है. और कब स्टोरी सुनाना शुरू किया था? व्हेन शी वाज 2. पिछले 2 सालों से वो स्टोरी सुना रहे हैं और उनकी जो स्टोरी है उसके अंदर एक कॉमन थीम है. इन इज एवरी स्टोरी देयर इज अ क्रिएचर नेमली रोजर. उनकी हर स्टोरी में एक कॉमन थीम है और उस कॉमन थीम में एक कैरेक्टर आपको जरूर मिलेगा, दैट इज रोजर. हु हैज अ प्रॉब्लम. Every story has a creature by the name of Roger. In every story, Roger has a problem. He goes to a wise owl followed by a wizard to get his problem solved. हर स्टोरी में विजर्ड होगा, हर स्टोरी में रोजर होगा. रोजर को कोई प्रॉब्लम होगी, रोजर वाइज आउल के पास जाएगा, वाइज आउल उसको विजर्ड के पास भेज देगा और विजर्ड जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. Having got the solution, the story gets over and Joe sleeps after that. यूजुअली होता क्या है, सॉल्यूशन मिलने के बाद रोजर अपने घर चला जाता है, स्टोरी ओवर हो जाती है और जो फटाफट सो जाती है. तो बेसिकली हमने देखा एक फादर है बाय द नेम ऑफ जैक जो अपनी बेटी को, 4 साल की बेटी को एक स्टोरी नरेट करते हैं उसको सुलाने के लिए. उनके जो फादर है जैक, वो 2 सालों से स्टोरी सुना रहे हैं और उन 2 सालों में जो उनकी स्टोरी की थीम है वो सेम है. द ओनली वेरिएशन इज द वेरिएशन ऑफ द क्रिएचर. सिर्फ क्रिएचर चेंज होता है, उसका नाम भी सेम रहता है. उसको प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम के लिए वो वाइज आउल के पास जाएगा, वाइज आउल उसको विजर्ड के पास भेजेगा और विजर्ड जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और स्टोरी ओवर हो जाएगी. सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ एवरी जैक्स स्टोरी.
लेट मी वंस अगेन टेल यू, जैक इज द फादर ऑफ जो। जैक जो है पिछले 2 साल से स्टोरी सुना रहे, जब से जो कितने साल की थी, 2 साल की थी। चलिए, जैक बिगिंस टुडे स्टोरी विद अ क्रिएचर नेमली रोजर। आज जैक अपनी बेटी को सुलाने के लिए जाते हैं जो को, और उससे पूछते हैं कि किस क्रिएचर की स्टोरी सुनाया जाए। तो एज पर द विश ऑफ जो, उसके पापा उसको स्टोरी सुनाते हैं रोजर स्कंक की। रोजर देखिए कॉमन नाम है जो स्टोरी में रहेगा। स्कंक क्या होता है? स्कंक इज एक्चुअली अ ब्लैक एंड व्हाइट अमेरिकन एनिमल विच स्मेल्स ऑफुल, विच स्प्रेज ऑफुल। गॉट इट? तो स्कंक की स्टोरी आज सुनना चाहती है जो। हु हैज एन ऑफुल स्मेल देयरफॉर नो वन प्लेस विद हिम। स्कंक के साथ प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैक की हर स्टोरी में एक रोजर नाम का क्रिएचर होगा, क्रिएचर चेंज होगा, किसी में स्कंक होगा, किसी में चिपमंक होगा, किसी में स्नेक होगा। तो आज की स्टोरी का जो कैरेक्टर है स्कंक, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? उसके अंदर से ऑफुल स्मेल आती है। देयरफॉर नो वन प्लेस विद हिम, इसलिए कोई भी वुडलैंड क्रिएचर, कोई भी अदर क्रिएचर उसके साथ नहीं खेलता। In order to get his problem solved, Roger goes to a wise owl that sends him to a wizard to get his awful smell altered into roses. तो एज यूजुअल जो स्टोरी में होता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए रोजर जो है वो वाइज आउल के पास जाता है, जो हर स्टोरी में जाता है, जैक की हर स्टोरी में। और वाइज आउल उसकी प्रॉब्लम को समझता है, ही अंडरस्टैंड्स द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, और वो उसको विजर्ड के पास भेज देता है। गॉट इट? कहता है कि अपनी ऑफुल स्मेल को चेंज करा लो। Having changed the smell, the wizard demands 7 pennies. जैसे ही रोजर स्कंक विजर्ड के पास जाता है, विजर्ड जो होता है, he has got a magic wand. वो मैजिक वॉन्ड से क्या करता है? उसकी स्मेल को ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है गाइस? याद रखना, एज पर द विश ऑफ रोजर स्कंक, रोजर कहता है मुझे स्मेल चाहिए रोजेस की, तो वो उसकी स्मेल को ऑल्टर कर देता है, ऑफुल स्मेल से रोजेस में कर देता है। अब विजर्ड इस काम को करने के लिए 7 पेनीज डिमांड करता है गाइस, विच रोजर फेल्स टू अरेंज, जो रोजर अरेंज नहीं कर पाता। रोजर के पास कितने हैं गाइस? पेनीज, दैट इज 4। रेस्ट कितने हैं उसके पास? 3 उसके पास नहीं है, 3 मिसिंग है, ये उसके पास अमाउंट है। बट द विजर्ड शोज हिम द वे वेंस ही कैन अरेंज रेस्ट ऑफ द पेनीज। विजर्ड उसको कहता है देयर इज नो नीड टू वरी, मैं आपको बता देता हूँ आपको 3 पेनीज कहाँ से अरेंज करने हैं। वो उसको बोलता है कि देयर इज अ मैजिक वेल एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, इस गली के एंड में मैजिक वेल है, वहां जाओ, वहां पे आपको 3 पेनीज मिल जाएंगे। हैविंग टेकन द मनी, रोजर गोज टू हिज होम वेयर एवरीवन इंक्लूडिंग वुडलैंड क्रिएचर्स स्टार्ट प्लेइंग विद हिम। रोजर के पास 4 तो होते ही हैं, 3 वो अरेंज कर लेता है मैजिक वेल से, 7 उसको देता है, और जो वुडलैंड क्रिएचर्स अभी तक उसके साथ नहीं खेलते थे गाइस, दे ऑल स्टार्ट प्लेइंग विद हिम बिकॉज नाउ ही स्मेल्स लाइक रोजेस। अब वो ऑफुल स्मेल नहीं करता, अब वो किसकी तरह स्मेल करता है? रोजेस की तरह। गॉट द पॉइंट गाइस? सो अभी तक बेसिक स्टोरी चल रही है किसकी? जैक की। किसको नरेट की जा रही है स्टोरी? ये आपको याद रखना है, जो की। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि जो कितने साल की है, तो शी इज 4 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन आ सकता है हाउ लॉन्ग जैक हैज बीन टेलिंग स्टोरी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 ईयर। या फिर सिंस जो वॉज 2 जब 2 साल की थी, आज वो 4 साल की है, तो इसका मतलब क्लियर है कि पिछले 2 सालों से जैक जो है ही हैज बीन नरेटिंग स्टोरी आउट ऑफ हिज माइंड। चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं कि आगे क्या है स्टोरी के अंदर। हैविंग हर्ड ऑल दिस मच, जो थिंक्स दैट द स्टोरी इज ओवर। देखिए जो स्टोरी सुन रही है, और यूजुअली जो सारी स्टोरी है वो सॉल्यूशन पे एंड हो जाती है, जो को लगता है स्टोरी ओवर हो गई है, बट जैक गिव्स इट अ डिफरेंट एंगल, क्योंकि जो अभी तक सोई नहीं है, शी हैज नॉट फॉलन अस्लीप। तो जैक क्या करता है, उस स्टोरी को एक डिफरेंट एंगल दे देता है, उसमें एक नया फेज ऐड कर देता है। वो नया फेज क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। He adds another phase of Roger's mother to the story, saying that she doesn't like her son smelling like a rose and gives a nasty expression of disdain. तो जैक को पता उसकी बेटी सोई नहीं है, तो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो उसके अंदर एक नया फेज ऐड कर देता है, एक नया पार्ट ऐड कर देता है, और वो बोलता है कि जब रोजर अपने घर जाता है स्मेल को ऑल्टर कराने के बाद, सारे क्रिएचर्स के साथ खेलने के बाद, तो जो रोजर की मदर है शी ऑब्जेक्ट्स टू द स्मेल, उसको वो रोजेस की स्मेल अच्छी नहीं लगती। वो अपने बेटे से पूछती है कि हु हैज ऑल्टर्ड हिज स्मेल, और रोजर बता देता है कि उसकी स्मेल को किसने ऑल्टर किया है? विजर्ड ने। गॉट इट? वो चाहती है कि उसका बेटा नेचुरल रहे, नेचुरल स्कंक्स की तरह स्मेल करे, उसको रोजेस की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। गॉट द पॉइंट गाइस? शी गोज टू द विजर्ड्स हाउस, इसलिए वो विजर्ड के घर जाती है, एंड हिट्स हिम विद एन अम्ब्रेला ऑन हिज हेड, और हिट करती है उसके हेड पे, किससे? अम्ब्रेला से। बिकॉज शी इज डिसअपॉइंटेड
शी इज डिसअपॉइंटेड बिकॉज हर सन्स स्मेल हैज बीन ऑल्टर्ड फ्रॉम नेचुरल टू रोजेस विच शी डजंट लाइक एट ऑल, इसलिए वो विजर्ड को जाके उसको पीटती है. गॉट इट? जो डज नॉट लाइक विजर्ड बीइंग हिट बाय द मदर, जो को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती. शी इमीडिएटली ब्रिंग्स हर फादर स्टोरी टू अ हॉल्ट एंड ऑब्जेक्ट स्कंक्स मदर हिटिंग द विजर्ड. वो फटाफट अपने पापा को बोलती है कि स्टोरी बंद करो क्योंकि ये गलत किया है किसकी मम्मी ने, स्कंक की मदर ने. शी शुड नॉट हैव हिट द विजर्ड बिकॉज इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, उसकी गलती नहीं थी. इट वाज रॉजर स्कंक हु वेंट टू हिमसेल्फ, हु वेंट टू हिम, जो उसके पास गया था. तो कोई गलती नहीं है उसकी. पापा आई डोंट लाइक दैट स्टोरी, और वो स्टोरी को हॉल्ट पे ले आती. शी एड्स दैट शी वांट्स टू लिसन टू द सेम स्टोरी विद अ डिफरेंट एंडिंग. वो इंसिस्ट करती है कि पापा मुझे दोबारा स्टोरी सुनाई जाए, सेम स्टोरी रहेगी, रोजर स्कंक रहेगा, वाइज आउल रहेगा, वुडलैंड क्रिएचर्स रहेंगे, रोजर स्कंक को प्रॉब्लम रहेगी, सॉल्यूशन रहेगा, रोजेस में भी स्मेल होगी उसकी ऑल्टर, लेकिन उस स्टोरी की एंडिंग डिफरेंट रहेगी. एंड में शी वांट्स दैट विजर्ड टू हिट द मॉमी. वो चाहती है कि मॉमी विजर्ड को हिट ना करे बल्कि विजर्ड हिट करे किसको, मॉमी को. गॉट इट? जैक ऑब्जेक्ट करता है और बोलता है कि मॉमीज आर नेवर हिट बैक, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जिसमें मॉमीज को हिट किया जाता है. एंड एड्स दैट देयर इज नो स्टोरी वेयर इन मदर इज हिट बैक. देन ही गोज डाउनस्टेयर टू हेल्प हिज प्रेग्नेंट वाइफ. अब वो क्या करता है, अपनी बेटी को एश्योर करके कि वो उसको कल नई स्टोरी सुनाएगा जिसकी एंडिंग डिफरेंट होगी, क्योंकि वो डिलेमा में था, क्योंकि वो अगली मिडिल पोजीशन में था. अपनी बेटी को कन्विंस करके वो नीचे चला जाता है अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए, हु इज प्रेग्नेंट बाय 6 months, हु इज पेंटिंग अप द फर्नीचर, जो नीचे फर्नीचर को क्या कर रही है, पेंट कर रही है. ही डज नॉट वांट टू टॉक, टच एंड डील विद हर. वो उसके साथ डील नहीं करना चाहता, उससे बात नहीं करना चाहता, टच नहीं करना चाहता, बिकॉज ही इज डेड टायर्ड, क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी सुना के वो बिल्कुल थक चुका है और वो जो के क्वेश्चन से, इमोरल क्वेश्चन से बहुत परेशान है. गॉट इट? तो गाइस समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज द समरी ऑफ द चैप्टर. एक स्टोरी का एंड फादर चाहता है डिफरेंट वे से हो और डॉटर चाहती है डिफरेंट वे से हो. फादर चाहता है दैट मदर शुड हिट द विजर्ड ऑन हिज हेड बिकॉज ही हैज ऑल्टर्ड द स्मेल ऑफ हर सन. और जो डॉटर चाहती है, शी वांट्स द विजर्ड टू हिट द मॉमी बिकॉज इट वाज नॉट द विजर्ड्स फॉल्ट, इट वाज मॉमीज फॉल्ट. गॉट इट? तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है. यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक बच्चा अपने अलग एंगल से सोच रहा है और एक एडल्ट अपने अलग एंगल से सोच रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 5th, दैट इज शुड विजर्ड हिट मॉमी. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं गाइस. देखते हैं पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं क्या है. देखिए जो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए गाइस. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेल आइकन को प्रेस कीजिए गाइस सो दैट यू कैन रिसीव टाइमली नोटिफिकेशन. यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट, दैट इज www.brainylads.in. चलिए आगे बढ़ते हैं. Why was storytelling a tiresome task for Jack, especially on Saturday and Sunday? स्टोरी टेलिंग जो थी, जो वो कर रहा था पिछले 2 सालों से, वो एक टायरसम टास्क क्यों थी? टायरसम टास्क पता है, थका देने वाला टास्क क्यों थी? क्वेश्चन ये है, आंसर देख लेते हैं. स्टोरी टेलिंग वॉज रियली अ टायरसम टास्क फॉर जैक, स्पेशली ऑन सैटरडेज एंड संडेज, बिकॉज हिज डॉटर जो नेवर फेल्ट asleep विदाउट लिसनिंग टू अ स्टोरी फॉर अ नैप्स. क्योंकि जो उसकी बेटी थी जो, वो सोती नहीं थी बिना स्टोरी सुने हुए. उसको एक स्टोरी सुननी होती थी जिसमें मेन कैरेक्टर कौन होता था, रोजर. उस रोजर को क्या होती थी, एक प्रॉब्लम होती थी. देन ही वेंट टू द वाइज आउल, वाइज आउल उसको विजर्ड भेज देता था. ये स्टोरी उसको अपनी नैप्स के टाइम पे, सोने से पहले, शॉर्ट स्लीप से पहले सुननी होती थी. और ये स्टोरी कौन सुनाता था, जैक. Besides, she used to put up a lot of questions which disturbed her father a lot. Got it? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जब वो स्टोरी सुनती थी ना, वो she was not very शी वॉज नॉट वेरी अटेंटिव तो वो रहती थी, वो क्या करती थी, बिल्कुल साइलेंटली नहीं सुनती थी. शी यूज्ड टू पुट अप अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी, जिसकी वजह से उसके फादर को बहुत डिस्टर्बेंस होती थी और वो बहुत टायरसम फील करता था. वन मोर थिंग गाइस, वो सारी स्टोरी आउट ऑफ माइंड सुनाता था. आउट ऑफ माइंड मतलब जो उसकी सारी स्टोरीज होती थी वो कैसी होती थी, फिक्शनल होती थी, अपने दिमाग से बनाता था. चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट मेड जैक अ ग्रेट स्टोरी टेलर? जैक को क्या चीज ऐसी थी जो उसको ग्रेट स्टोरी टेलर बनाती थी?
जैक हैड बीन नरेटिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर सिंस शी वाज 2, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब जब से जो 2 साल की थी वो अपनी बेटी को स्टोरीज नरेट कर रहा था। अनडाउटेडली ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, although he had a common theme for all his stories, yet he used vivid expressions to make his story more interesting in order to make his daughter sleep. करेक्ट? तो हालांकि उसकी जो स्टोरीज थी उसमें एक कॉमन थीम थी, वो सेम ही स्टोरी सुनाता था अपनी बेटी को, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन यूज करता था, विजर्ड का एक्सप्रेशन, रोजस्कंक का एक्सप्रेशन, वाइज आउल का एक्सप्रेशन, क्रंचिंग फेसेस बनाता था और भी बहुत एक्साइटिंगली स्टोरीज को सुनाता था। तो ये स्टोरीज जो है, द वे ही यूज टू टेल द स्टोरीज टू हिज डॉटर मेड हिम अ ग्रेट स्टोरी टेलर। इतनी अच्छी स्टोरीज होती थी, जब विजिट का पार्ट आता था, जो गॉट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड हो जाती थी एंड शी वुड लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग, केयरफुली सुनती थी, थ्रिल्ड हो जाती थी while listening to the story. चलिए, let's move on to question number 3. Question number 3, 4, third, fourth and fifth देख लेते हैं. What is skunk? Why does no woodland creature play with him? Skunk क्या होता है और उसके साथ कोई woodland creature क्यों नहीं खेलता? Skunk is a black and white American animal which smells awful, which sprays awful. आप sprays भी use कर सकते हैं, spray word भी use किया जा सकता है. The leading character of Jack's story, Roger Skunk, has the same problem, therefore nobody plays with him. जो जैक की स्टोरी का लीडिंग कैरेक्टर होता था वो रोजर होता था। कभी वो रोजर फिश हो जाता था, कभी रोजर स्कंक हो जाता था। इस स्टोरी में वो रोजर स्कंक है। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है गाइस? उसकी स्मेल ऑफुल है, ही स्मेल्स ऑफुल, इसलिए जो वुडलैंड क्रिएचर है उसके साथ नहीं खेलता। एज ए रिजल्ट ही ऑलवेज रिमेन सैड एंड क्राइंग ऑल द टाइम, इसलिए वो हमेशा उदास रहता है और रोता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट वाज कॉमन थीम ऑफ ऑल जैक स्टोरीज? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी स्टोरीज की कॉमन थीम क्या थी? जैक वॉज एन एक्सपीरियंस स्टोरी टेलर हु क्रिएटेड ऑल द स्टोरीज आउट ऑफ हिज माइंड। हम सबको पता है वो दिमाग से स्टोरीज बनाता था। इन ऑल स्टोरीज ही हैड अ क्रिएचर नेमली ओनली रोजर, उसका जो नाम होता था वो रोजर होता था। हु वुड हैव अ प्रॉब्लम, और उस स्टोरी में रोजर को प्रॉब्लम होती थी। लेटर ही वुड गो टू द वाइज आउल एंड द वाइज आउल वुड सेंड हिम टू द विजिट। वो अपनी प्रॉब्लम के लिए वाइज आउल के पास जाता था और वाइज आउल उसको विजिट के पास भेज देता था हर स्टोरी में सोल्यूशन के लिए। More importantly, in every story, the wizard would solve his problem charging some pennies from Roger. हर स्टोरी में क्या होता था? विजिट प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता था और बदले में उससे पेनीज चार्ज करता था रोजर से। सो दिस वाज अ कॉमन थीम ऑफ ऑल जैक स्टोरीज। चलिए लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 5th and 6th डिस्कस करते हैं। Why did Little Skunk go to the Wise Owl? Little Skunk Wise Owl के पास क्यों गया था guys? To get his problem solved, to get his smell altered. हम सबको पता है Little Skunk had an awful smell. Little Skunk की जो smell थी वो awful थी। Just a second. Little Skunk had an awful smell which did not let him play with other woodland creatures, जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाता था बाकी woodland creatures के साथ। Therefore, as per the custom of Jack stories, he went to the Wise Owl. इसलिए वो किसके पास गया था? Wise Owl के पास गया था to get it altered. जबकि besides he knew that only the Wise Owl could solve his problem. उसको ये भी पता था कि उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन दे सकता है? सिर्फ only and only Wise Owl. और उसने दिया भी था सोल्यूशन गाइस। He redirected him to the wizard. जो वो हर स्टोरी में करता था उसने उसको विजिट के पास भेज दिया था टू गेट हिज स्मेल ऑल्टर, ताकि वो अपनी स्मेल को ऑल्टर करा सके या फिर ट्रांसफॉर्म करा सके या फिर चेंज करा सके। What piece of advice was given to Roger Skunk by the Wise Owl? Wise Owl ने उसको क्या piece of advice दिया? Roger was in dilemma how to get rid of his awful smell. Roger confusion में था कि कैसे अपनी प्रॉब्लम को awful smell को चेंज कराया जाए। He went to the Wise Owl, वो Wise Owl के पास गया, but he redirected the skunk to the wizard for the solution of his problem. लेकिन Wise Owl ने प्रॉब्लम को सुना और प्रॉब्लम को सुनने के बाद उसको रीडायरेक्ट कर दिया किसके पास? विजिट के पास, ताकि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। गॉट द पॉइंट गाइस? आगे बढ़ते हैं। इट हैपेंड इन ऑल द स्टोरीज द वाइज आउल वुड सेंड हिम टू द विजिट इफ स्कंक हैड एनी प्रॉब्लम। ये उस स्टोरी की बात नहीं थी गाइस। इट हैपेंड इन ऑल द स्टोरीज, हर स्टोरी में वाइज आउल रोजर को कहां भेज देता था? विजिट के पास फॉर द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th, 8th and 9th तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाउ डिड द विजर्ड हेल्प रोजर स्कंक इन गेटिंग रिड ऑफ हिज स्मेल? विजर्ड ने कैसे हेल्प किया? द विजर्ड वाज अ टाइनी मैन विथ फ्लोइंग व्हाइट बियर्ड। विजर्ड जो था एक छोटा सा आदमी था और उसकी बहुत बड़ी बड़ी व्हाइट दाढ़ी थी। हु लिव्ड इन ए हाउस अक्रॉस द क्रिक, जो एक छोटी सी नदी के दूसरी तरफ रहता था।
When Roger Skunk reached his home and shared his problem with the wizard, the latter took his magic wand, cast a spell, and changed his awful smell into the smell of roses. जब रोजर ने अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किया तो विजर्ड ने क्या किया, उसने अपनी मैजिक वॉन्ड को पिक किया, जो जादू की छड़ी थी उसको पिक किया, कास्ट अ स्पेल, एक मंत्र पढ़ा, एंड चेंज्ड हिज ऑफुल स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेस, और आबरा का डाबरा बोल के उसकी ऑफुल स्मेल को रोजेस में बदल दिया। और उसके बदले में फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए, उसने 7 पेनीज डिमांड किए थे। उसके पास 4 थे और 3 का सोल्यूशन उसी ने दिया था, किसको? रोजर स्कंक को। ये आपको याद रखना है। What made Roger Skunk cry even after his smell was altered? How was his problem solved? हालांकि रोजर स्कंक की जो प्रॉब्लम थी इट वाज सॉर्टेड आउट, फिर भी वो क्योर होया, और उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई ये आपको बताना है। Though Roger's smell was altered into the smell of roses by the wizard, yet he cried for he was running out of 3 pennies. तो रोने का कारण उसका क्या था गाइस? शॉर्टेज ऑफ मनी। उसके पास 4 पेनीज तो थी, मैंने आपको बता ही दिया, तो 3 पेनीज के लिए वो रो रहा था। टू बी पेड टू द विजर्ड, क्योंकि उसको 7 पेनीज पे करने थे, किसको गाइस? विजर्ड को। इसलिए वो रो रहा था कि वेयर वुड ही अरेंज द मनी फ्रॉम। लेटर ऑन द विजर्ड शोड हिम द वे मैजिक वेल व्हेंस ही कुड अरेंज रेस्ट ऑफ द मनी। बाद में क्या हुआ? विजर्ड ने उसको रास्ता दिखाया मैजिक वेल का, जहां से उसने 3 पेनीज को कलेक्ट किया। 3 कलेक्ट किए, 4 उसके पास थे। ही हैंडेड ओवर द अमाउंट टू विजर्ड। 7 पेनीज उसने किसको हैंड ओवर कर दिए? विजर्ड को। चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th डिस्कस करते हैं। 9th, 10th एंड 11th। क्वेश्चन नंबर 9th है गाइस, व्हाई वाज रोजर सो मच एक्साइटेड आफ्टर हिज स्मेल वाज ऑल्टर्ड? रोजर एक्साइटेड क्यों था जब उसकी स्मेल ऑल्टर हो गई? नो वुडलैंड क्रिएचर प्लेड विद रोजर स्कंक व्हेन ही स्मेल्ड ऑफुल। कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था, हम सबको पता है, बिकॉज ही स्मेल्ड ऑफुल। हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड हिज स्मेल इनटू रोजेस, ही वाज ऑन क्लाउड 9। जब उसकी स्मेल को रोजेस में कन्वर्ट कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, वो बहुत खुश था। ही वाज ऑन क्लाउड 9। इट्स अ फ्रेज गाइस, एक फ्रेज है which is known as prepositional phrase, जिसका मतलब होता है extremely happy. All the creatures who earlier shooed him away had started playing with him. जो creatures उसको shoo away कर देते थे, भगा देते थे, अब उन्होंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया था। He played many games with them like pick-up sticks, football and many other games. उसने बहुत सारे गेम्स उन सबके साथ खेले। The sudden change in his smell brought happiness to his life. जब उसकी स्मेल चेंज हुई तो उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आ गई। Question number 10th. What did Roger's mother notice unusual about her son? How did she react to it? उसकी स्मेल को नोटिस किया था, unusual वही लगा था। When Roger returned home, his mother noticed that he smelled strangely. जब वो घर वापस आया, having played with other woodland creatures, different games, तो उसकी मदर ने नोटिस किया कि वो जो स्मेल है वो अजीब तरीके से कर रहा है। She asked him about the person who had altered his natural smell into roses. जब उसने पूछा कि किसने उसकी स्मेल को चेंज किया है, नेचुरल स्मेल को रोजेस में। एट फर्स्ट रोजर डिनाइड बट लेटर ही डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग व्हेन फोर्स्ड बाय हर। शुरू में तो रोजर हेजिटेट किया, बट बाद में उसने बता दिया दैट हिज स्मेल वाज ऑल्टर्ड बाय विजर्ड। शी लॉस्ट हर कूल एंड मूव्ड टुवर्ड्स द विजर्ड्स होम। वो फटाफट विजर्ड के होम गई। शी वाज एक्सट्रीमली एंग्री टू रिवेंज, बदला लेने के लिए। इनफैक्ट शी हिट द विजर्ड विद एन अम्ब्रेला फॉर चेंजिंग हिज नेचुरल स्मेल। वो गुस्सा हुई और गुस्से के साथ उसने विजर्ड को हिट भी किया ऑन हिज हेड विद दैट अम्ब्रेला which she had for changing his natural smell into the smell of roses, which she did not like it at all. चलिए आगे बढ़ते हैं guys और देखते हैं कि what next is there. How did Joe want the story to be ended? Joe कैसे चाहती थी स्टोरी को एंड किया जाए? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। When Joe heard that the mother had hit the wizard with an umbrella on his head, she got furious. जब जो को पता चला कि मदर ने विजर्ड को हिट किया था, she got extremely angry, she got furious and asked her father to narrate the story from scratch but with a different ending. तो उसने अपने पापा को कहा कि she would not sleep until she gets to hear a new story which remains the same except the ending. वो चाहती थी कि एंडिंग चेंज हो। शी वांटेड द मदर टू बी हिट बैक फॉर इट वाज नॉट एट ऑल द फॉल्ट ऑफ द विजर्ड। वो चाहती थी कि मदर जो है उसकी पिटाई हो एंड में, क्योंकि उसको लगता था इट वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ द विजर्ड। यानी वो चाहती थी कि एंड में मॉमी की पिटाई हो एंड दैट शुड बी डन बाय द विजर्ड, और इस पिटाई को कौन करे? विजर्ड करे। ही हैड मियरली ऑल्टर्ड रोजर स्मेल ऑन लेटर्स रिक्वेस्ट, क्योंकि उसने तो
रोजेस कंक की रिक्वेस्ट पर ही उसकी स्मेल चेंज की थी, तो ही हैड नो फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। हाउ डिड विजर्ड रिस्पॉन्ड टू द रोजेस कंक्स मदर फ्यूरी? विजर्ड ने कैसे रिस्पॉन्ड किया रोजेस कंक के मम्मी के गुस्से को जो उन्होंने दिखाया था? द विजर्ड हैड नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम व्हेन हिट बाय द विजर्ड मदर। विजर्ड को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कॉन्सिक्वेंटली ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उसने कुछ नहीं कहा। इवन आफ्टर बीइंग बिटन, वो पिट लिया। He did not raise his voice. He did not even object to being beaten. उसने कुछ नहीं कहा. He stood silently instead of replying back to her and restored skunk smell. वो silently खड़ा रहा, पिटता रहा और उसने फटाफट जल्दी से रोजेस skunk की स्मेल को रीस्टोर कर दिया। यानी अब जो स्मेल उसकी आती थी रोजेस को, it was once again converted into awful smell, or you can say it was a natural smell. उसमें चेंज कर दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं गाइस। 13th, 14th, 15th तीनों को डिस्कस करते हैं। Who was Claire? Claire कौन थी? Why did she want Jack to come downstairs as soon as possible? Claire was Joe's mother and Jack's wife. जो की मदर थी, जैक की वाइफ थी। While Jack was narrating the story to his daughter, she was painting up the furniture downstairs. जब जैक स्टोरीज को सुना रहा था तो वो नीचे फर्नीचर को पेंट कर रही थी डाउनस्टेयर्स पे। She was pregnant by 6 months and needed Jack's help badly. She was pregnant, वो 6 महीने से प्रेग्नेंट थी और वो चाहती थी Jack should come downstairs as soon as possible to help her out. Therefore, she wanted him to end up his story as soon as possible and come downstairs to extend his hand to Claire or to her. वो चाहती थी जल्दी से जल्दी वो नीचे आए स्टोरी को एंड करके और हेल्प करे उसकी इन पेंटिंग अप द फर्नीचर। चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। क्वेश्चन नंबर 14th, you can take the screenshot even if you want. What ugly middle position was Jack caught in? Jack कौन सी पोजीशन में फंस गया था, कौन सी डिलेमा में फंस गया था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है which has been frequently asked in your board examination. Jack was caught in an ugly middle position while telling the story whether to stay with his daughter until she sleeps or to go downstairs to help his pregnant wife. देखिए, जैक जो है वो अगली मिडिल पोजीशन में फंस गया था। अगली मिडिल पोजीशन का मतलब होता है गाइस डिलेमा, और डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। वो एक कंफ्यूजन में था कि वो अपनी बेटी को दोबारा स्टोरी सुनाए विद अ डिफरेंट एंडिंग जब तक वो सो ना जाए, या फिर वो नीचे जाए टू हेल्प हर आउट, अपनी वाइफ को हेल्प करे। सो दैट वाज द अगली मिडिल पोजीशन। हु वाज पेंटिंग द फर्नीचर डाउनस्टेयर्स एंड नीडेड हिज हेल्प बैडली। जो नीचे थी और फर्नीचर को क्या कर रही थी गाइस, पेंट कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 15th पे बढ़ते हैं गाइस। आई गेस दिस इज द लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। So this is why was Jack hesitating in going downstairs and help his wife? Jack क्यों hesitate कर रहे थे नीचे जाने में और अपनी वाइफ को हेल्प करने में? Jack was dead tired. Guys, वो बिल्कुल थके हुए थे। After narrating skunk story to his daughter, अपनी बेटी को स्टोरी सुनाने के बाद, because that was a long story, इस बार कुछ फेज भी ऐड किया था तो बहुत टाइम हो गया था। He felt out of mind and ran out of required energy to support his wife. उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और उनके अंदर एनर्जी भी नहीं बची थी कि he could go downstairs and help his pregnant wife who was pregnant by 6 months and needed his help badly. Therefore, he was hesitating in going downstairs to help his pregnant wife in painting up the furniture. इसलिए वो थोड़ा hesitate कर रहा था। कहाँ जाने के लिए guys? नीचे जाने के लिए to help his pregnant wife who was pregnant by 6 months. Got it? तो हमने short answer type questions कर लिए guys. अगर आपको सही लग रहा है तो do share it with your friends. Do subscribe to our channel. Do press the bell icon as well. अब डिस्कस करते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस गाइस। एक ही क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आफ्टर दैट द चैप्टर इज ओवर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैं बार बार अपने बच्चों को बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को जरूर करके जाए कि हाउ इज चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन एडल्ट। जो थीम भी है कि एक बच्चे का जो पर्सपेक्टिव है वो बड़े के पर्सपेक्टिव से अलग होता है। रिलेट दिस विद चैप्टर शुड विजिट हिट मॉमी। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्रिपेयर कर लें इसको। Undoubtedly, there is a world of difference between the perspective of a child and an adult. कोई डाउट नहीं है कि दोनों के पर्सपेक्टिव में जमीन आसमान का फर्क होता है। There is a world of difference. A child has his own world which is full of happiness and there is no space of sense. बच्चा अपनी दुनिया में खुश रहता है, उसका सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है और कई बार अक्सर देखा गया है कि वो सेंसिबल बातें नहीं करता। He or she has no limits. वो उनकी कोई लिमिट्स नहीं होती एंड यूजुअली रेजेस इमोरल क्वेश्चंस, और यूजुअली वो अपने बातों में ऐसे क्वेश्चंस रेज करते हैं विच आर इलॉजिकल, जो इलॉजिकल होती है, विच आर सेंसलेस, जो सेंसलेस होते हैं।
तो देयर इज नो बिग डील, सबको पता है बच्चे जो होते हैं वो इलॉजिकल और सेंसलेस क्वेश्चंस पूछते हैं। Whereas an adult thinks maturely and takes his decision accordingly. जबकि जो एडल्ट होता है गाइस वो मैच्योर होता है, अपने डिसीजन को मैच्योरली लेता है और अपनी एक्सपीरियंसेस को यूज करके अपने डिसीजंस को लेता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक बच्चे में और एक एडल्ट के अंदर। As we went through in this chapter that Joe, a 4-year-old child, raises many immoral questions while listening to the story. जब हम चैप्टर को गो थ्रू कर रहे थे हमने जो के बारे में पढ़ा था कि स्टोरी सुनते वक्त she would put up a lot of questions and she would want the story to be ended in a different way. अलग अलग क्वेश्चंस वो पूछती थी और चाहती थी कि स्टोरी को अलग तरीके से एंड किया जाए, बिकॉज दैट वाज हर पर्सपेक्टिव, शी वाज राइट इन हर शूज। इन फैक्ट शी हैज अ डिफरेंट एंडिंग ऑफ द स्टोरी इन हर माइंड। और अगर हम बोले तो शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद द एंडिंग ऑफ हर फादर स्टोरी, शी वांट्स दैट स्टोरी टू बी एंडेड डिफरेंटली। तो उसका एक अलग पर्सपेक्टिव बन गया। ऑल्दो शी इज 4 की है, लेकिन पर्सपेक्टिव बना लिया उसने अपना। शी हैज गॉट टू नो, शी हैज गॉटन टू नो कि what should be the end of the story. She wants Roger's mother to be hit back with an umbrella, for she thinks that it has her fault. वो चाहती है कि रोजर की मदर की पिटाई हो, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी गलती है, विजर्ड की गलती नहीं है। तो हमने ये किसका पर्सपेक्टिव पढ़ा है गाइस? जो का पर्सपेक्टिव पढ़ा, who wants Roger's mother to be hit back, but being a mature father, Jack does not respond to her stubbornness. लेकिन जैक जो है वो मैच्योर फादर है और वो उसकी जिद को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। He tells her that mothers are never hit back because they always think for the betterment of their children. वो उसको ये भी बताता है कि मदर्स को कभी पलट के नहीं मारा जाता, because ultimately it is the mother who thinks good of her child, जो अपने बच्चे का बिल्कुल सही सोचती है, उसके बारे में अच्छा सोचती है, उसकी बेटरमेंट के बारे में सोचती है। तो फादर का पर्सपेक्टिव ये है और जो का पर्सपेक्टिव जो था गाइस वो ये था। तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, वी एग्री टू दैट। मेरा और मेरे बेटे का पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल अलग है। देर आर सम सिचुएशंस जहां पर हम दोनों के पर्सपेक्टिव का क्लैश हो जाता है। वो चाहता है कि इसका सोल्यूशन डिफरेंट और मैं चाहता हूं डिफरेंट। Seeing their behavior, we can conclude that there is a great difference between the thinking of an adult and a child. उन दोनों को देखकर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों के पर्सपेक्टिव कैसे हैं गाइस, बिल्कुल अलग है। एक अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, अपने एंगल से चीजें को ले रहा है, दिस इज पर्सपेक्टिव 1 वर्सेस पर्सपेक्टिव 2। एक ही स्टोरी की दो डिफरेंट एंडिंग, दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यस गाइस इट इज पॉसिबल। और यही इस चैप्टर में बताया गया कि एडल्ट का पर्सपेक्टिव जो है वो चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होता है। गॉट इट गाइस? सो दैट वाज द ओनली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस गाइस। वी हैव gone through the summary, short answer type questions and long answer type questions of this chapter. If you like this video, do not forget to share it with your friends. Do subscribe to our channel and website. Do join us on Telegram so that you can get timely and regular updates. Guys, do not forget to press the bell icon as well. उसको press करना ना भूले so that you can get timely updates, ताकि आपके पास timely updates पहुंच सके। Got it guys? So that was all about Should Visit It Mommy. I hope you would have liked it. अगर पसंद आए do not forget to share it with your loved one. Thank you for joining us. Have a nice day.